पश्यन्ति प्रत्यगात्मनो अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार आदिक ज्ञान है जीवादि दर्शन जानना। सर्वजीवकाय चरित्र है यह कथन नय व्यवहार का। मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है, मुझे आत्मदर्शन चरित्र है, मुझे आत्म प्रत्याख्यान हरु, मुझे आत्म संवर योग है। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी मिले वह एक अनुभव सौभाग्य है। मुमुक्षु जीवों को इसे सफल कर रहने योग्य पंचम काल में निरंतर अगर झटती है। गुरुदेव की वाणी भगवान का विरह रहती है। पूज्य बहन जी जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि आवाज नहीं आ रही जिन्हें परमात्मा तीन लोक के नाथ दिव्य ध्वनि जब खिलती है तो दिव्य ध्वनि का विषय क्या होता है? एक शुद्धात्मा। गला पकड़ता है इसको वो लगा ना आवाज पड़ा ना थोड़ा सा हल्का सा जरूरत नहीं है बस। जिन्हें भगवान के वचन दिव्य ध्वनि का विषय एक शुद्धात्मा है, यही चलेगा बस। छठी गाथा में प्रश्न लिया कि हे प्रभु शुद्धात्मा कैसा है जिसमें आप लीन हो? वो शुद्धात्मा कैसा है जिसको जानने से अतीन्द्रिय आनंद आता है? बस ये प्रश्न इसको अगर उतर जाए और पूरा जीवन इसकी खोज में, इसके उत्तर की खोज में लगा दे तो धन्य हो जाएगा। इसका नाम है गुरुदेव की वाणी, क्योंकि उसका जिन्हें भगवान का विषय भी शुद्धात्मा था दिव्य ध्वनि का। तो गुरुदेव ने भी 45 वर्ष तक इसी विषय की क्लैरिटी करी है। अलौकिक बात है, अनुपम सौभाग्य, मैंने उसकी कोई उपमा ही नहीं है ऐसा सौभाग्य इसको। दुर्भाग्य वो है कि जैनपुर में पैदा हो गया जिन्हें भगवान की वाणी से और उनके स्वरूप से ही अनजान है। उससे पूजा पाठ व्रत तब सब करा लो, जिन्हें भगवान क्या करते हैं, काय से सुखी है, इसका उत्तर नहीं जानता। ये जीव काय से सुखी होगा ये नहीं समझता। इसका श्रद्धा में यही पड़ा है 5 इंद्रिय के विषय होंगे तो सुखी हो जाएगा। शरीर ठीक रहेगा तो सुखी रहेंगे। शरीर के ठीक रहने का आत्मा से कोई संबंध है ही नहीं। आत्मा की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, शरीर के ठीक रहने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध है नहीं समझ पाया आगे से। वो समझने का चांस है देखो कैसा लिखा है। अमृत झरती वाणी है और भगवान के विरह को बुलाती है और सफल कर लेने योग्य है। सफल तो जब हो जब सफल फल इसका प्रकट हो जाए, आत्मा विषय इसको पसंद आ जाए और आत्मा विषय पसंद आ जाए तो जिनवाणी सुन के आत्मा के बारे में तो बहुत जानता है और मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं समझ पा रहा। दो ही बात समझ में आई। आत्मा की जानकारी तो बहुत हो गई क्योंकि दिनवाणी चलती है बहुत, पर उस दिव्य ध्वनि का विषय, उस वाणी का विषय यह था कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, और मैं अपने स्वभाव स्वरूप को भूलने से
ये विभाव के चक्र में फंस गया होगा, ऐसा अपने आप को नहीं समझा पा रहा। तो ये विभाव खुद ही खड़ा करता है और खुद ही उसमें उलझ जाता है, उससे निकल नहीं पा रहा है। और उससे निकलने की विधि, इसका नाम गुरुदेव की वाणी है। मुझे वो कैसे समझ में आई, समझ जाए न्याय हो जाएगा। अनंत बार द्रव्यलिंग की बन गया, अपनी गाथा यही चल रही है। देखो अनंत बार ये जीव में 11 पढ़ लिए। आचार अंगादि शब्द श्रुति ज्ञान है। 276-77 नंबर की गाथा, पेज नंबर 409 की टीका ये चल रही है अपने। आचार अंग आदि शब्द श्रुत ज्ञान है, क्योंकि वह शब्द श्रुत ज्ञान का आश्रय है। कल अपनी बात आ गई थी सर, शब्द श्रुत मैंने जिन्हें परमात्मा के द्वारा बताया गया आत्मा का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, उसको जो गंधर्व ने पूछा, उस अंगों शास्त्रों का नाम शब्द शुद्ध है। और उस शब्द शुद्ध का शब्द शुद्ध वो ज्ञान का आश्रय है। मैंने ज्ञान शब्द शुद्ध का आश्रय ले रहा है, इसका नाम व्यवहार है। गाथा का हेडिंग ये कह रहे हैं कि निश्चय नहीं के द्वारा व्यवहार का निषेध किया जाता है। आचार्य को पता है कि इसको निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझ में नहीं आया, तो पहले व्यवहार की स्थापना होती है और फिर निश्चय से उसका निषेध करते हैं। निषेध किस लिए करते हैं कि व्यवहार से कथन तो होता है, पर व्यवहार सत्य मार्ग नहीं है। वो वस्तु के नज़दीक तो ले जाएगा पर वस्तु प्राप्त नहीं कराएगा। इसलिए उसका निषेध व्यवहार छोड़ करके सांसारिक कार्य में जीव चला जाए इसलिए नहीं होता है, बल्कि व्यवहार का निषेध करके निश्चय का अमृत पान जिन्वाने जीव को कराना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया उसको, इसमें ये हो गया कि उसने 11 अंग जो पढ़े तो उसका 11 अंग का विषय शास्त्र था। तो वो शास्त्र होने से वो शास्त्र से ज्ञान मान लिया उसने। जिन्वाणी 11 अंग पढ़ने के बाद भी जिन्वाणी कह रही है वो शब्द का ज्ञान है, आत्मा का नहीं है। यहाँ पढ़ाते ना वो घड़ी का ज्ञान, माइक का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, टीवी का ज्ञान, ज्ञान तो आत्मा का है वो। और आत्मा का होने के बाद भी उसका विषय पत्र भी बन रहा है, इसलिए वो व्यवहार है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने पर भी उसका विषय पत्र भी बताया, इसलिए वो व्यवहार है। दूसरी बात, ज्ञान का आश्रय, तो ज्ञान का आश्रय तो हुआ, उनका आत्मा का आश्रय हो। ज्ञान, ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, ये ज्ञान का विषय कौन बन रहा है? द्रव्य शुद्ध बन रहा है ना। तो वही घड़ी, पंखा, मशीन, ऐसे शास्त्र बन गया, तो उसमें आत्मा तो रह गया। और शब्द शुद्ध में द्वादशा में समझाया ही था, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से ज्ञान उत्पन्न होता है। बताया तो यह था, पर उसको बताने के पहले शब्द शुद्ध का मिलना अनिवार्य है। जैसे ज्ञान तो इसको आत्मा से होगा, और जब तक कि ग्रंथ सामने नहीं होगा वो नहीं होगा। ज्ञान तो आत्मा से, बच्चे को लिए जो ज्ञान होगा उसकी योग्यता अनुसार उसको उपादान से होगा। वही बच्चे का वहाँ पुतला रख दो तो उसको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं है। वो बच्चे में तो है क्वालिटी। गलत भी कर रहा है तो गलत कर रहा तभी तो सीखेगा, तो वो क्वालिटी है ना उसमें। तो अब वो बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, वो पढ़ के वो अपने अंदर वो ज्ञान खड़ा करता है, जैसा वहाँ से सीख रहा है, उसका नाम खुद का ज्ञान है। अभी अपने को आत्मा के बारे में सब जानकारी है, और वो शब्दाश्रित ज्ञान जो है, शास्त्र के आश्रय वाला ज्ञान है, खुद के आश्रय, खुद के डिसीजन वाला ज्ञान नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, ये वहाँ की पढ़ाई का ज्ञान है। इसने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, तो इसको कल कोई पढ़ाएगा 2 और 2 5 होते तो मान जाएगा। शक्कर को एक तो चख के बोल रहा है कि मीठी है, और एक दूसरे के कहने से बोल रहा है मीठी है। दोनों में क्या अंतर है कि ये जो सुन के बोल रहा है ना, इसको कोई नमक भी खिलाएगा और कह देगा शक्कर है तो मान जाएगा। और जिसने चख रखी है उसके सामने दुनिया की कोई चीज़ रखो, मैंने चखी है शक्कर ऐसी होती है। कितनी अलौकिक बात है। यह आत्मा का आश्रय होता है।
आम कितनी क्वालिटी के होते हैं? ढेरों क्वालिटी होती है। सभी आम मीठे होते हैं, और बादाम और हापुस में क्या अंतर है? चखने वाला जानता है कि हापुस नहीं है। ज्ञान कितना पढ़ लेगा। जाम भी मीठा है, अनार भी मीठा है, आम भी मीठा है, तो सब मीठे में अंतर है कि नहीं? वो ज्ञान जान लेगा, व्यक्त भले ही नहीं कर पाया। ऐसा आत्मा का ज्ञान जान जाएगा, भाषा में नहीं आ पा रहा है। भाषा में ही आ जाए तो और की आत्मा भाषा में आ जाए, बस इशारे हो सकते हैं उसके। तो इसको अभी आचार व्यवहार सिद्ध कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने व्यवहार को उठाया। निषेध तो अभी निश्चय से करेंगे, और व्यवहार को निश्चय समझ गया, उसका नाम अज्ञान है। बात समझ आ रही क्या? फिर से शब्द शुद्ध का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, व्यवहार ज्ञान है, प्रायश्चित है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो क्षण के बाद भूल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसका निषेध करना जरूरी है। और अगर निषेध नहीं कर पाया और निश्चय को प्रकट नहीं कर पाया, तो ये बहुत जल्दी नष्ट होकर के निकल चला जाएगा। ज्ञान तो मेरा कैसे करूं कि उसका आप समझने का प्रयत्न करो। शास्त्र के ज्ञान की बात है। शास्त्र के ज्ञान के व्यवहार से हमारा कर रहे अपना हैं। ही ज्ञान हुआ। वो ज्ञान देखिए, तो अपना ही है। ये नहीं, अपना नहीं जानता है, ये नहीं जानता है, ये सत्ता मानता है। यही तो बात चल रही है कि वो ऐसा जान रहा है कि घड़ी से हो रहा है, वो ऐसा जान रहा है कि शास्त्र से हो रहा है, और हम उसके पास पूछ करके क्या आज यही बताओ साहब, शास्त्र नहीं होता मेरा कैसे ज्ञान होता? अरे भी निमित्त का अर्थ ही ये है कि वो निमित्त वहाँ उपस्थित होता है, पर ज्ञान अपने उपादान से होता है। अब यहाँ समझा रहा, फिर अपनों को समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कार्य उपादान से होता है। कितना भी कर ले, कितने ही कर ले, क्योंकि ज्ञान यहाँ से घुसड़ ही नहीं जा सकता। ऐसी कोई विधि ही नहीं है कि वो आपको आप जो उसको समझाना चाहते हो उसके अंदर उतार दें। वो जब समझेगा अपने उपादान से समझेगा। ये जो भाषा चल रही है ये तो निमित्त है, कार्य तो उपादान से होता है। तो अंदर में से उसके जो ज्ञान आने वाला होता है वो आता है, भाषा अपने फ्लो में चलती है। ये पुद्गल की पर्याय का परिणाम है, और वो उसके अंदर ज्ञान का परिणाम है। तो उसका ज्ञान बिल्कुल आज़ाद है। वो अभी दुकान का चिंतन करे, घर का करे, शरीर का करे, बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसको कोई पराधीनता नहीं है। इसका शौर्य उसका चलती हो आपकी जिनवाणी दिव्यधनी। कितने ही कहते हैं अपन अनंत बार दिव्यधनी को रिजेक्ट करके आए ना, कोई ये आज पहली बार थोड़ी सुन रहा है। अभी तो गुरुदेव सब मुझसे सुन रहे हैं, अपन तो साक्षात तीर्थंकर को बाईपास करके आए, वो शूरवीर है। उनसे भी समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि उनने कह दिया अभी कारोपाधान से होता है। मेरे पास में एक आत्मा चाहे तीर्थंकर का हो, उसमें किसी को समझा सके ऐसा कोई गुण नहीं है। खुद समझ जाए ये गुण तो है, और वो समझ के भगवान बन जाए। कैसा मार गए। अभी तो देखो व्यवहार को समझने का प्रयत्न करो। अभी आगे आते देखो। अब जीवादि 9 पदार्थ दर्शन है, सब कल छुआ डिटेल में शॉर्ट में ले रहे हैं। अभी तो अपने को निश्चय सिद्ध करना है। जीवादि 9 पदार्थ, जीव, अजीव, पार्श्व, बन, संवर, निद्रा, मोक्ष और पाप पूर्ण, ये 7 तत्व ये जीव के भेद है। ये भेद में से वो अभेद जीव का श्रद्धान नहीं कर पाया, वो इनके श्रद्धान अटक गया। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। जिन्होंने कहा है 7 तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। तो इसने ये कर लिया, पर इन 7 तत्वों में 9 पदार्थ में जिसके ये भेद है, ऐसा त्रिकाली जीव तत्व उसका निर्णय नहीं कर पाया। इसलिए व्यवहार में तो आ गया, पर निश्चय को नहीं पकड़ पाया। व्यवहार कर लिया उसने। अगर ये जिनागम के अलावा किसी और ने किए कहे होते फिर व्यवहार नाम भी नहीं पाता। तीसरी बात है, 6 जीव निकाय चरित्र है। 6 जीव की रक्षा करना है। चारित्र में कहते शॉर्ट में 6 जीव निकाय। इसको चारित्र क्यों कहा? कि अपने शुद्धात्मा के आश्रय से अपने को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
होता है, और जिन्हें भगवान ने अपने जैसे सब जीवों को देखा, अब उन सब जीवों का सानिध्य अपने साथ में है, तो इस जीव को अपने द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, किसी का दिल नहीं दुखे, ऐसे वर्तन, इसका नाम व्यवहार है। समझ में आया? पर उसका पहले निश्चय होता है कि 6 जिन्हें परमात्मा ने त्रस और स्थावर जीव कहे, तो मैं भी एक जीव हूँ और मेरे को मेरी दया फर्स्ट है, उसके बाद इसका नाम व्यवहार पाता है। तो सब हम अपने जीव को नहीं जाने और इनकी रक्षा करने को भागने का तो परिणाम है ही नहीं हमारा। हम तो जैन कुल में पैदा हुए, तब भी इनकी रक्षा कर रहे हैं। उसके संबंध में आपको क्या कहना है कि भाई वो शुभ भाव है, बस। अब उस शुभ भाव का जिनवाणी निषेध क्यों करती है? उस शुभ भाव का निषेध इसलिए करती है कि शुद्ध आत्मा के ज्ञाता स्वरूप को जाने बगैर उस शुभ भाव में कर्तव्य तो खड़ा होएगा, कर्ता बुद्धि बगैर नहीं होएगा, एक बात। दूसरी बात है कि वो शुभ भाव इसी को जलाता है, इससे कर्म बनते, ये नहीं समझ पाएगा। ये समझेगा कि शुभ भाव से जीव बच रहा है। कुछ उल्टा सुल्टा समझ में आ रहा है? नहीं समझ पाएगा जब तक उसको निश्चय उत्पन्न नहीं होगा। तीसरी बात कि वो जो शुभ भाव से वो जो जीव बचने का जो भी कुछ हुआ है, वो हो रहा है सब उसके उपादान योग्यता से, पर इसको उसका अभिमान चढ़े बगैर नहीं रहेगा। आपको समझ में आ रही है बात? अरे वो तो बहुत उल्टा हो गया। वो तो ये अधिवेशन उसके द्रव्यलिंगी के निकल गया, नहीं तो महाव्रत भंग हो जाते हैं। अरे वो तो स्थिर बात है, ये सब समझा रहे हैं। समझने के लिए क्या है? अगर उसको इस शुभ परिणाम के फल की अभिलाषा हो तो महाव्रत में ही भंग हो जाए, नवग्रह नहीं जा सकता है। नवग्रह जाना है मैंने पूरा जो जिनवाणी कह रही है अंदर भी, उसमें जरा भी फेर नहीं है, तब नवग्रह जाता है, ऐसे थोड़े चले जाते हैं। शुभ भाव का बहुत ज्यादा वो है ना, उसको ये धर्म मान रहा है, ये तो बड़ी। अब सब समझो, इतने सारे कारण बताए, कर्ता बुद्धि हो जाएगी, होगी उसको। जिसको ज्ञाता स्वभाव पता नहीं है, तो शुभ भाव से ज्ञाता का वेद ज्ञान भी नहीं कर पा रहा है, तो शुभ भाव का कर्ता बुद्धि गई नहीं अभी, इसलिए एक तो मैं शुभ का करता हूँ, दूसरा फिर मेरे परिणाम से जीव बचता है। तो चौके में भी तो यही मान रहा था वो, ये जिनवाणी पढ़ने के पहले भी ऐसे ही मान रहा था वो। तो ये तक 11 पढ़ने के बाद करा क्या? मान्यता तो वैसी की वैसी रही। अरे घर के अंदर रोटी सब्जी मैं बनाती हूँ, अब भाई ऐसा मानती है ना, मैं बनाती हूँ, पुरुष ऐसा मानते हैं, मैं पालता हूँ करता हूँ, ऐसा सब मान रहे हैं। दवा से मैं ठीक होता हूँ, ये मान रहे हैं ना। ये समय सार को जिनने नहीं पढ़ा, ऐसा रोड पे काम करने वाले स्वीपर और दूसरे लोग, वो भी ऐसे ही मानते हैं। समय सार पार्टी की मुँह से बात शोभती है कि रोटी बनाने का करता मैं हूँ, बच्चों का पालता पोसता मैं हूँ। तो तूने सीखा क्या? अभी भाषा तो बदलना, बोलना सीख, जिनवाणी के अनुसार बोलना नहीं। अंदर अंदर एक एक जीव घर के अंदर रहता है, अपने अपने उपादान से रहता है, इसके साथ साथ एक उदय अनुसार सुखी दुखी होता है। अपन क्या करें उसमें? और हर एक जीव रत्न शाहूकार में रोम पे खड़े हो जाए। प्रत्येक जीव जगत का वैसा भी हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, संगी हो संगी, वो कर्म के उदय का मारा है, कर्म के उदय में फंसा हुआ है, उसको निकलने की कला वो नहीं जानता है, इसलिए वो दया का पात्र है। अपन भी कर्म के उदय में फंसे हुए हैं। ये रात दिन जो प्रयत्न कर रहा है ना अपने ज्ञान से, तो कर्म के उदय से निकलने की तो योजना बना ही रहा है, पर समझता नहीं कि इसमें से निकला कैसे जाए। खुद ही अपने भाव करता है, कर्मों का बंधन खुद ही करता है और उसका ज्ञान खुद ही उलझ जाता है। आप लोगों को बात तो समझ में आ रही होगी ना सर? अलौकिक बात है, अलौकिक। कभी सुना ही नहीं इसने कि अपने भाव से कर्म बनते हैं। ये तो और मानता है शुभ भाव से धर्म होता है। अरे जिस भाव से धर्म होएगा, जिस भाव से बंधन होगा, उससे मुक्त कैसे होएगा? धर्म का नाम तो मुक्ति होता है।
ऐसा नहीं समझ पा रहा है। पढ़ने से क्या होता है? अगर ये समझता होता तो अपने परिणामों के ऊपर ब्रेक लगता। बात समझ में आ रही है क्या? अपने सारे विषय, कषाय और ज्ञान सब अंकुश में आ जाते हैं। आपको अपना कैरेक्टर दिखता है, सारे विषय का भोग का परिणाम, कषाय का परिणाम और ज्ञान के विषय स्वच्छता से कैली कर रहे हैं अंदर। अगर जिनवाणी सुनता, समझता तो इन तीनों की चीजें कंट्रोल में आ जाती। कोई गुरुदेव किसको कहते हैं मालूम नहीं है। अपने कर्म का उदय है, ज्ञाता रहने का अभ्यास करो। नहीं रह सकते तो भी जिनवाणी ये तो नहीं करेगी, पर शांति बनाए रखो ये तो कर सकते हैं। इतना भी जब होगा जब ये अपने कर्म का उदय जानेगा। अगर अपनी परिस्थिति का कारण किसी अन्य को जान लिया तो कभी निर्भर नहीं हो पाएगा। बात समझना बहुत ताकतवर महाभाग्य से मिलती है। अगर ये समझ जाएगा कि मेरे परिणाम की सजा है तो तत्काल परिणाम को ब्रेक लगाएगा कि जो हो गया अज्ञान दशा में भले ही हो गया, अब सत्ता मेरे हाथ में। क्या आप तो ध्यान बढ़ता जाएगा इसके बगैर। ऐसी कोई अलौकिक बात है। तो 6 निकाय के जीव उसको व्यवहार चारित्रिक कहते हैं जब निश्चय हो। इतनी बात तो अपनी कल डिटेल में हो गई थी। अब अपन देखो निषेध करने की बात। इस प्रकार व्यवहार है। अब देखो क्या लिखा है, ये जितना हुआ ना तीनों, इस प्रकार व्यवहार है ऐसा लिखा है, व्यवहार न है ऐसा नहीं लिखा है। बात समझ गई? नए सम्यक ज्ञान की पर्याय। बात समझना जरा। व्यवहार नए और व्यवहार बहुत अंतर है। व्यवहार नए ज्ञानी को होता है और व्यवहार अज्ञानी को होता है, और अज्ञानी व्यवहार को व्यवहार नहीं समझ जाता है। अरे अज्ञानी को व्यवहार हो सकता है, जिनवाणी पढ़े तो, थोड़ा बहुत पालन करे तो। व्यवहार लिखा है, व्यवहार और व्यवहार नए का अंतर बता रहे हैं, तो व्यवहार किसको नहीं है? ये बात किसकी चल रही है? ज्ञानी की चल रही है। ये 11 अंग के पाठी को अज्ञानी है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उस जीव से बता रहा है कि उसका जो व्यवहार है उसका उसने निषेध नहीं करा है और उसने व्यवहार को व्यवहार नहीं जान लिया है। आपसे भी कह रहे हैं कि आप जो कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार करते हो, व्यवहार नहीं मत समझ जाना उसको। व्यवहार में ज्ञानी को होता है, क्योंकि जो व्यवहार नए और निश्चय नए ये ज्ञान के भेद है। ये कितनी समझने की बात है। निश्चय नए यानी वो ज्ञान जो शुद्धात्मा को विषय बनाता है, यानी नए का विषय शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा को जानने वाला ज्ञान उसका नाम निश्चय है। और उस शुद्धात्मा के अलावा जो राग आदि का परिणाम और जो संयोग रहते हैं ज्ञान उनको भी जानता है, तो ज्ञान जब उनको जानता है इसका नाम व्यवहार नए का विषय। व्यवहार नए का विषय तो व्यवहार नए से शरीर में हूँ ऐसा कहता है, मानता नहीं है, क्योंकि उसको व्यवहार नहीं लागू पड़ता है। चक्रवर्ती से पूछो 6,000 आने किसके, 7 फेरे किसने करे, तो क्या कहेगा? पुद्गल ने करे होंगे, मैंने किए। अच्छा, ये जो 6,000 आने को अपना मानता है तो मिथ्या दृष्टि हो गया। कि उससे पूछो कि मानता किसको अपना है, कहेगा कि शुद्धात्मा के अलावा मेरा कोई नहीं दुनिया। तो फिर ये नहीं तो काय को क्या कर रहे हो आप? अरे ये तो कर्म के उदय की घटना है, मैं तो इसका ज्ञाता हूँ, और इसको अपना नहीं मानता इसलिए अंदर वो छोड़ के चला जाता है। और इसने जिस पदार्थ को अपना माना है वो छूटने का नाम लेगी तो प्राण निकल जाएंगे इसके। नहीं समझ में नहीं आई बात। इसने मकान को अपना माना है ना, एक ईंट गिरेगी तो जैसे छाती फट गई। नहीं समझ में आ रही कुछ?
ये रुमाल को अपना माना है, तो यहाँ कोई फटा तो इसको लगेगा मेरा दिल फट गया। ये कितने का? तो 5-10 रुपए का। कुछ करिश्मा समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार और व्यवहार नहीं एक बार फिर समझा। व्यवहार नय और निश्चय नय, इन दोनों नयों का जन्म, नए का विषय ऐसा शुद्धात्मा उसको जानने पर प्रकट होता है। उसके पहले व्यवहार नए होते ही नहीं, तो फिर ये व्यवहार करते रहे कि ये इसका सामान्य व्यवहार है, निश्चय विषय वाला व्यवहार नहीं है। अब कैसे कहें तो कथन में तो कहना ही पड़ता है ना भाई। कथन में तो आप कुछ भी कहो, कंपाउंडर को डॉक्टर कहो अपना प्रयोजन हल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब मैं पालूंगा, मेरे ज्ञान में आएगा तो मेरा व्यवहार नहीं करेगा। आप तो समझने का प्रयत्न करो। अब देखो निश्चय नहीं की बात सुनो। शुद्ध आप देखो इतना तो हुआ व्यवहार। आचार्य का प्रश्न याद रखना कि उनको निश्चय नय से व्यवहार का निषेध करना है, तो पहले जरूरी हो गया कि निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताए, तो व्यवहार का बता चुके, और जिससे निषेध करना है उस निश्चय का स्वरूप बता रहे। ध्यान से सुनना जरा क्या कह रहे। शुद्ध आत्मा ज्ञान है, मिला 410 पे ऊपर से तीसरी लाइन। शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्यों? क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ज्ञान का आश्रय है। गजब हो गया ना। वहां पे 12 अंग का आश्रय था, ज्ञान तो आत्मा का ही है। अब ये जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान आत्मा का आश्रय लेकर के उत्पन्न हुआ, इसलिए इस ज्ञान का आश्रय शुद्ध आत्मा है। इसलिए इस ज्ञान का नाम आत्मा और ज्ञान मिलाकर के शुद्ध आत्मा ही ज्ञान है। समुद्र का जल और अपन ने एक बाल्टी डूबो के भरा, तो अपने पास जो बाल्टी है उस पानी में और समुद्र के पानी की क्वालिटी में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, जैसा वो है वैसा ये है। ऐसा शुद्ध आत्मा और आत्मा का ज्ञान क्या है? दोनों एक ही है। इसलिए उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आत्मा के ज्ञान को निश्चय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान है वही आत्मा है और आत्मा वही ज्ञान है। गुण और द्रव्य दोनों को अभेद कर दिया। गुण और द्रव्य दोनों अभेद। गुण और द्रव्य तो अभेद ही, पर्याय द्रव्य गुण को अभेद किया, क्योंकि पर्याय विषय बना रही ना, तो पर्याय विषय आचारांग को बना रही थी, तो आत्मा का ज्ञान होने पर विषय आचारक को बनाया, इसलिए इस ज्ञान का नाम व्यवहार ज्ञान। कब? जब वो निश्चय जानता तब, नहीं तो फिर वह ज्ञान है। बात समझ में आ रही क्या? आत्मा को जानते हुए आचारक आदि का ज्ञान, उसका नाम व्यवहार ज्ञान है। और आत्मा को ही जानता रहे तो फिर उसमें कोई विकल्प होते ही नहीं, वो तो फिर निर्विकल्प दशा हो गई। पर जब बाहर जाते हैं तो आचार आदि का ज्ञान भी होता है, उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार नय और ये निश्चय नय। अब वो व्यवहार नाम कब पाया? कि जब उसको शुद्ध ये ज्ञान आत्मा के आश्रय से होता है, ऐसे ज्ञान पूर्वक घड़ी को जानता है, तो फिर वो घड़ी को नहीं जानता है, वो अपने ज्ञान के पर्याय को जानता है। थोड़ी और डेप्थ में चले गए, समझ में आई बात? फिर वो घड़ी को नहीं जान रहा है, वो अपने यही रह रहा है ना, अपने ज्ञान की पर्याय में इस समय उसकी स्वच्छता में घड़ी विषय बन रही है, तो घड़ी का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा का ज्ञान है। यानी आत्मा को जानने के काल में तो आत्मा का ज्ञान ही है, पर घड़ी को जानने के काल में आत्मा ज्ञान है। ये चमत्कार है उसमें। मेरे बात समझना, धीरे से समझना जरा। जिस समय ज्ञान आत्मा को जान रहा है, उस समय तो ज्ञान और आत्मा एक हो गया। एक हो गया मतलब एक द्रव्य पर्याय एक नहीं होते, पर अभी उस ज्ञान का, जिस ज्ञान की दृष्टि बहिर्मुख थी, उस ज्ञान की दृष्टि अंतर्मुख हुई। अंतर्मुख होने पर उसका विषय कौन बना? कि शुद्ध आत्मा। तो वो जब शुद्ध आत्मा को जान रहा है, तो जैसा द्रव्य है वैसी की वैसी पर्याय है, तो दोनों का द्रव्य पर्याय का मिलन हुआ, तो इस ज्ञान का नाम निश्चय ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा एक ही है। एक बात हो गई। अब ये ज्ञान आत्मा को जान रहा है, ऐसी प्रतीति पूर्वक
ज्ञान अंदर में ही रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, तो ये ज्ञान बाहर जाएगा। तो ज्ञान बाहर जाने पर जिस आत्मा के आश्रय से ज्ञान हुआ उसको भूलता नहीं है। तो समझना, चलो धीरे धीरे समझना। फिर से, जिस ज्ञान ने आत्मा को विषय बनाया, उस ज्ञान ने कौन सी इंद्रिय से विषय बनाया? पंकज जी, इसी से नहीं होता। है? इंद्रियों से बड़ी विषय हाँ, फिर ज्ञान, ज्ञान, हाँ ज्ञान से बना ना, ज्ञान से ज्ञान, इसी का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान जब इंद्रिय से जानता है तो वही लक्ष्य होता है। आत्मा इंद्रियों से जाना नहीं जाता है और इंद्रिय से जानता भी नहीं। तो अब वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान यहाँ पैदा होएगा, जब वो ज्ञान सब इंद्रियों का अवलंबन छोड़ करके अपने शुद्धात्मा को विषय बनाएगा, तो वहाँ कोई इंद्रियाँ ही नहीं, इंद्रियों से ज्ञान हो गया। इसलिए इस ज्ञान का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान होने से आत्मा भी अतीन्द्रिय है। तो इसके साथ जो आत्मा का रस आएगा वो भी अतीन्द्रिय आएगा। तो वो जो निराकुलता का रस भोगता है तो कोई इंद्रिया नहीं भोगती है, वो आत्मा ही भोगता है। सिंपल सा कहना हो गया, व्यवहार का ज्ञान इंद्रियों से जाना जाएगा, निश्चय का वो सिंपल आप निकाल करो, जो अभी बात चली वो समझने का प्रयत्न करो। अनंत काल में भी सुनने को नहीं मिली, ऐसी बात है। अनंत काल में एक्सरसाइज हुई नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा है कि आत्मा में अतीन्द्रिय ज्ञान होता कैसे पैदा। तो दो ज्ञान नहीं है कि एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान, ज्ञान एक ही है। और वो ज्ञान एक ही है और वो अतीन्द्रिय काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानता जानता ऐसा जानता है कि मेरे को इंद्रियों से ज्ञान होता है। मिथ्या दर्शन क्या होता है समझो तो सही। ऐसे ही कोई मिथ्या दर्शन को गाली बकने से या सम्यक दर्शन के गुणगान से सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्या बोल रहे? शर्मिला क्या बोल रही? शर्मिला क्या बोल रही थी? दृष्टि को भी जो ज्ञान हो रहा है, हम भी जो जान रहे हैं, वो भी इंद्रिय से थोड़ी जान रहे हैं। ऐसा है, ये जो इंद्रिय से नहीं जान रहा है, जिनवाणी कह रही है, ये थोड़ी समझ रहा है। फिर वही बात है, जब समझ ही नहीं रहा है तो काम का क्या? तो इसी का नाम तो मिथ्या है भाई। ये ज्ञान अगर समझ जाएगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, खाली नहीं समझ पा रहा है, इसलिए इसकी थोड़ी सी बीमारी को मिथ्या ज्ञान कह दिया है। पर जब इसको स्वभाव से देखो तो स्वभाव से भी इंद्रियों से जान ही नहीं रहा है। तो दोनों बातें सत्य है ना, एक स्वभाव वो भी सत्य है और एक जो कर रहा है वो भी सत्य है। तो अगर वो कर ही नहीं रहा हो तो भी सत्य हो गया ना, वो तो विचार के लिए भटक क्यों रहा है? दोनों ही सत्य है। मैंने उसका मिथ्यापना स्वीकार नहीं हुआ तो सम्यकपना भी सम्यक जाना थोड़ी हुआ। ये तो बहुत सारी बातें बहुत पहले आ चुकी है। इंद्रिय से जानने वाला ज्ञान इंद्रिय से भी एकता करेगा, इंद्रिय जिसका अंश है शरीर से भी एकता करेगा। फिर वो इंद्रिय ज्ञान हुआ तो गेय से भी ज्ञान जानेगा, वो तो सब बीमारी खड़ी हो जाएगी। और सारी बीमारी एक झटके में अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ, सबसे कनेक्शन कट जाएगा। सम्यक दर्शन करने की और अतीन्द्रिय ज्ञान की विधि चल रही है, जरा होश में सुनना चाहिए। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की और अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न करने की विधि कला चल रही है। निश्चय मने मोक्ष के मार्ग की कला सिखा रहे हैं। ये कभी उसके ख्याल में नहीं आई तो अभ्यास तो क्या करे? धीरे धीरे इसलिए तो ले रहे हैं। कभी अनंत काल में लॉटरी पर कैसे भी बातें आती कार। और इंद्रिय ज्ञान को जो उपादेय जान लिया तो अतीन्द्रिय ज्ञान काय को पैदा करेगा? बहुत अलौकिक बातें हैं, वहाँ भाग्य से सुनने को मिलती है, बहुत शांति से समझ में आएगी। निगोद का जीव भी बिना इंद्रियों भी जान रहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान है उसका भी। क्योंकि आत्मा वो सिद्धांत कटेगा थोड़ी कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता है, सिद्धांत है जिनवाणी का
क्योंकि आत्मा और शरीर इंद्रियां अलग है, इंद्रियां पुद्गल है, आत्मा चेतन है, चेतन अचेतन से नहीं जानता है, ये सिद्धांत कटेगा नहीं कभी। तो निगोद का जीव भी, सुनना जरा, निगोद का जीव भी उसका ज्ञान अतीन्द्रिय काम कर रहा है, ऐसी बात अगर वो निगोद में समझ जाए तो वहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है उसको। वो नहीं समझता इसके जिनवाणी क्या करे, जिनवाणी ने कोई रोका नहीं है उसको, पर ये बात है कि उसके योग्यता पात्रता, यहाँ संगीत पंचेंद्री जिंदगी हो गई सुनता, वो नहीं समझ पा रहा है। निमित्त से ज्ञान होता है, तो नरक में भी शास्त्र कहाँ रखे हैं, वहाँ कौन सी देश में रखी है? अभी निमित्त से ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है साथ में नरक। अभी देखो निमित्त उपादान की चर्चा नहीं चल रही है, अभी निश्चय कैसे उत्पन्न होता वो चर्चा चल रही है। तो निश्चय उत्पन्न होने की विधि चल रही है कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही सारा काम कर रहा है। अभी जो अपना जो रोटी खाते खाते पेट भर गया, कौन सी इंद्रिय से जाना? ये रात में सोया था, सपने देख रहा था, तो आंखों की पोजीशन क्या थी, खुली थी कि बंद? तो कैसे देख रहा था? अच्छा, यहाँ कमर दुख रही है और पेट दुख रहा है, डॉक्टर की सब मशीनें फेल कि साहब है ही नहीं, आप पूरे 100% फिट हो, ये कह रहा मेरे को दर्द हो रहा है, ये कौन सी इंद्रिय से जाना? आज समझ में आ रही कि नहीं? अपने परिवार के किसी के कोई असाधा के उधर फंस गया, अब ये परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, ये दुख कौन सी इंद्रियों से जाना जा रहा है? और दुखी हो भी रहा है कि नहीं? और वो दुख निराधार है कि साकार है? क्या आधार है दुख का? जरूर से दुखी हो रहा है, खुद ही ने समस्या खड़ी करी, वो खुद ही उलझ गया उसमें और खुद ही वो रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। आधार तो यही कि ज्ञान नाम की चीज है। अब दूसरी बात चल रही, देखो पहली बात, क्यों कि वो जो ज्ञान हुआ है वो शुद्ध आत्मा के आश्रय से हुआ है, उधर जो ज्ञान हुआ है वो आचार अंग आदि के आश्रय से हुआ, यानी आचार अंग आदि के आश्रय से हुआ ज्ञान, तो उसका नाम व्यवहार है, व्यवहार नहीं है। और जो आत्मा के आश्रय से हुआ ज्ञान, चूंकि ज्ञान भी आत्मा का ही है, और इस ज्ञान ने अब आत्मा का आश्रय लिया, तो आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान पैदा हुआ ये अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ, इसलिए इसका नाम निश्चय है। अब दूसरा टाइम तो हो ही गया। शुद्ध आत्मा दर्शन है क्योंकि वह दर्शन का आश्रय है। यह गजब की बात है, शुद्ध आत्मा दर्शन है, आत्मा के अनंत गुण, तो अनंत गुणों को भेद कर करके समझाते हैं, तो उसके साथ भेद डाले, जीव अजीव आश्रम समाज, तो 7 तत्व के अंदर इस 7 तत्व की श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। पर ये 7 तत्व में जो हीरो है, इसका इम्पोर्टेंट है, वो तो जीव है, तो उस जीव के श्रद्धांत से इसको दर्शन हुआ, इसलिए दर्शन में कोई आत्मा है। कैसे सम्यक दर्शन, वो जान देखने वाला नहीं, पहले पीछे व्यवहार में इस 7 तत्व का भेद रूप विकल्प था, तो इसका आश्रय विकल्प था, भेद रूप श्रद्धा, तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा था। और यहाँ भेद रूप श्रद्धा नहीं, अभेद आत्मा है, आत्मा में दर्शन गुण है श्रद्धा नाम का, और उसका श्रद्धान आत्मा के आश्रय से हुआ, इसलिए आत्मा ही सम्यक दर्शन है। नहीं समझ में आए ऐसी बात नहीं, मुमुक्षु से ये गुरुदेव की कृपा है कि वो इस तत्व को समझने तक पहुंच गया। यहाँ तक आना दुनिया में हंसी खेलनी है। अभी अगर ये चर्चा चले तो नींद का झोंका है बगैर रह नहीं सकता, उसको उठाना मुश्किल है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा, तो करे क्या? समझ नहीं आ रहा है कि समझना चाहता नहीं है, चाहता क्योंकि समझना चाहता तो नींद आ ही नहीं सकती है। अरे जिसको पेशेंट को दर्द से करार रहा है, वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, सब सिखा रहा है, और उसको झपके आ जाए, अलौकिक बात है।
जबकि इस बात की निशानी है कि आया हुआ अवसर उसने छोड़ दिया है और वो अभव्य जैसे काम कर रहा है। क्योंकि ये बात जब तू सुन ही नहीं पाएगा तो प्रैक्टिकल कैसे करेगा? नींद उड़ जाए ऐसी बात है अनंत काल तक के लिए। और अभी हाल इसको प्रश्न खड़ा हो जाए कि मैंने अनंत बार में बात समझी क्यों नहीं? ये बात तो जिमाने ने पहली बार की, आज फिर से मेरे पास मौका है, और अगर मैं मौका चांस छूट गया तो मेरा कौन समझाएगा इस दुनिया में? माँ बाप के मुँह से सुनने को मिल सकती है। और अभी तो ऐसे खोटा भाव करके आया है कि वो देवशास्त्र गुरु के नाम वाले ही नहीं जानते हैं, तो वो बेचारा क्या कहे इसको? ऐसे काल में तो पैदा हो गया। लिखिए, समझ में नहीं आएगी। धीरज रखो, जरा बंद तो कर रहा हूँ, वो 40 और ले लो, फिर अपन डबल नहीं लेंगे इसको। बहुत मुश्किल से यहाँ तक लेके आए इसको। शुद्ध आत्मा ही चारित्र है। क्यों? क्योंकि वो चारित्र का आश्रय है। देखो वहाँ पे 6 निकाय, 6 जीव निकाय उसका आश्रय था। मैंने उन 6 निकाय के जीवों को बचाने का परिणाम था, या मेरे वर्तन में वो 6 निकाय के जीव मर नहीं जाए तो इसका, इस जीव का विषय 6 जीव निकाय बना। अब ये जो जीव है इसके अंदर चारित्र नाम का गुण है, और चारित्र नाम का गुण है, और वो चारित्र नाम का गुण का विषय शुद्ध आत्मा बना। तो यही आत्मा ही चारित्र है। इतना भी फुर्सत नहीं है कि आत्मा की निर्विकल्प दशा है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जब आत्मा को भूला हुआ ज्ञान और आत्मा को जानते वाला ज्ञान, तो आत्मा को भूला हुआ ज्ञान जो पर को विषय बनाता है तो पूरा का पूरा ही पर में डूब जाता है। और आत्मा को जानते हुए जो पर को जानता है वो भी व्यवहार है, और उसकी रक्षा यानी वो मर नहीं जाए वो भी व्यवहार है। इसलिए कि वो अभी उसका आत्मा को जानते हुए ये वह निश्चय, मैंने वो एक कषाय के अभाव की निर्विकल्प शांति चल रही है, उसका भोग करते हुए अस्थिरता जन्य वो अपराध होता है। अगर उस समय में वो स्वभाव में स्थिर हो पाता तो उसको ये विकल्प भी पैदा नहीं हो रहा था कि जीव को बचाना है कि मारना है। तो आत्मा में लीन है, उसको व्यवहार खड़ा ही नहीं होता है। ये व्यवहार किसको खड़ा होता है? जो आत्मा में लीन नहीं होता उसको। कोई बात समझ में आ रही क्या? जो आत्मा में लीन होता निश्चय में लीन है। अब लीन में तो कोई चर्चा होती ही नहीं है, उसमें तो सीधा आनंद भोगा जाता है। दो धारा चल रही है, एक निश्चित एक व्यवहार। वो ज्ञानी को, अज्ञानी को नहीं चल रहा। ज्ञानी की जो 2 धारा चल रही है व्यवहार एक निश्चय हो गया। ज्ञानधारा कर्मधारा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही उसी आत्मा को जानते ही लीन हो जाए तो दूसरी धारा रहे ही नहीं, तो फिर साधक दशा नहीं रहती है, तो फिर गुणस्थान नहीं बनते हैं, तो फिर सम्यक दर्शन बीच के इतने सारे जरूरत है क्या? सम्यक दर्शन होते भगवान बन जाए, ऐसा कभी नहीं होएगा। वस्तु स्वरूप ही नहीं है। इससे व्यवहार भी नाश हो गया, इससे व्यवहार भी नाश हो गया। तो ये नाश ही करना चाहता है। वो गुरुदेव जो है उसको भगवान भगवान कहते हैं, तो ये भगवान समझ लेता है पूरे ही। आज जब तू पूरे ही भगवान बन गया तो ये सब उन स्थानों का क्या हुआ? तो वो तेरे को श्रद्धा में स्वभाव की तरफ से कह रहे। ज्ञानी की भाषा समझ नहीं, अनंत पुरुषार्थ है। वो स्वभाव की तरफ से कह रहे हैं पदार्थ को जानो, पदार्थ के स्वरूप को जानो, स्वरूप जिसका उस पदार्थ को जानो। इसका नाम जैन दर्शन है। जीव नाम का पदार्थ है तो उसका स्वरूप जानो तो उसकी श्रद्धा होगी। खाली आत्मा के नहीं थोड़ी श्रद्धा होती है। खाली मोबाइल करने से नहीं लाएगा, उसके फंक्शन को जानता होगा तो 1 लाख का मोबाइल इसके लिए बहुत काम का है, अपने जैसों के लिए कोई काम का नहीं। स्वरूप तो समझते ही नहीं उसका। तो जब नहीं समझते उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी, लेने का भाव ही नहीं आएगा उसको। और जो उसका स्वरूप जानता है वो कहेगा यही चाहिए मेरे को, क्योंकि उसका सब फंक्शन का ज्ञान है उसको। इसलिए उसके लिए मोबाइल उठा दे और अपने लिए वो समझते ही नहीं उसको। तो जो आत्मा का स्वरूप नहीं समझता है उसका वो श्रद्धान होते ही नहीं है। और वो कहे कि श्रद्धान है तो गधे के सिंह जैसा है। एक जाने बगैर श्रद्धान किसका करेगा? प्रश्न फिर से खड़ा होएगा कि आत्मा को जानने के लिए क्या करें?
उसके अनंत गुणों को भेद कर करके जानो, फिर उसका सिद्धांत होता है। क्या ये भेद करना, और इतना तो टाइम नहीं है, तो फिर 4 गति बैठ को फिर मिलेंगे अगले जन्म। 10 मिनट रुक जाना